नहीं चल सकते हैं। मदरसे ज़कात से नहीं चल सकते, फितरा फितरे लिया से भी नहीं चल सकते हैं, हाँ। सिर्फ इमदाद से चल सकते हैं। ताउन अगर करेंगे तो सिर्फ चंदे के नाम से चल सकते हैं, चंदे के नाम से चल सकते हैं, जो शरीयत के हिसाब से, जो शरीयत के हिसाब जी। से। ये ज़कात और फितरे के हकदार मदरसे के तलबा नहीं। मदरसे के तलबा नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सर। सर आपका बहराइच कैसे आगमन? बहराइच चूँकि हमारा, मैं वक्फ विकास निगम में डायरेक्टर हूँ और जो वक्फ डिपार्टमेंट है वो 1987 में इसलिए उसका गठन हुआ था कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उनको डेवलप किया जाए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टी जो नाजायज़ कब्जे होते हैं उनसे बचाया जा सके और उसकी वक्फ की आमदनी बढ़ सके। इसलिए विभाग का गठन किया गया था। चूँकि हम लोग सरकार द्वारा नामित हैं तो सभी ज़िलों में हमारा आना जाना होता है और डीएमओ के माध्यम से जो ज़िले में जो वक्फ की ज़मीनें होती हैं उनकी सूची हम प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको ले जाकर हम अपने विभाग में जो हमारे एमडी वगैरह उनको देते हैं और फिर डीएमओ के माध्यम से उन मुतवल्लियों से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद कि आपकी ज़मीन अगर खाली है तो उस पर हम शॉपिंग मॉल है, मैरिज हॉल है, इस तरह के मुसाफिर खाना है, इस तरह के जो कार्य हमारे विभाग से होते हैं उनको कराया जा सके। लेकिन वक्फ की बहुत सी जमीनें हैं जिन पर कब्जा हो रहा है। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड जो उत्तर प्रदेश में है, इनके चेयरमैन भी हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ बेचने का काम करते हैं और वक्फ ऐसा काम नहीं करते कि वक्फ को दें जिससे जो है वक्फ की उनकी आमदनी बढ़े। आपने देखा होगा वसीम रिजवी साहब थे तो कई घोटालों में वो पकड़े गए, उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है। इसी तरह चूंकि वक्फ काउंसिल का जो बायलॉज है वो चेंज होने के लिए मतलब हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप देख रहे हैं जो जफर फारूकी जो चेयरमैन है वो बसपा सरकार में थे, सपा में भी थे। ये सिर्फ बायलॉज की कमी है जिसको हमारी सरकार जो है जो 47 एनेक्सर हैं उनको चेंज कर रही है धीरे धीरे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नए लोग हैं वो मुतवल्ली बन सकेंगे। जो एक कब्जा होता चला आ रहा है जफर फारूकी का वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कह रहा हूँ आपने कहा पूर्ववर्ती सरकारों में ये बातें हुई है, इस सरकार में आपकी बीजेपी सरकार में यानी योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है प्रदेश में, अभी हाल ही में आपके सामने अल्पसंख्यक अधिकारी बैठे 3 नियुक्तियां हुई हैं जामिया गाजिया शहीदुल उलूम बड़ी तकिया में। आपने वहां फाइल भी जाके तैयार करवाई है, पूरी जानकारी कंफर्म बता रहा हूँ। तो वहां पर अब बाप ने अपने बेटे को रखा, उसकी शासन स्तर तक आप ही की पार्टी के प्रकोष्ठ के दानिश अली ने शिकायत की है। वहां अपने बेटे को बाप ने रख दिया, 2 साल तक उसकी तनख्वाह रुकी रही। 2 साल तक, बात पूरी समझ लीजिए, पूरी 2 साल तक उनकी तनख्वाह रुकी रही है। फिर उसके बाद बहाल कर दिया गया। यानी नियम जो सरकार बना रही वो यही तोड़े जा रहे हैं। उसके अलावा 2000 छोटी तकिया में 2013 से 20 तक के 2 अल्पसंख्यक अधिकारी रहे हैं। फर्जी मैनेजर के आधार पर नियुक्तियां छेद की गई हैं और तनख्वाहें निकाली गई हैं। तो ये सरकार में तो आप ही की हो रहा, तो क्या मतलब जो सरकार पूर्ववर्ती कर रही वो यही कर रही है। देखिए ये हमारी सरकार में अधिकारियों को भ्रमित किया गया होगा नीचे स्तर से, इसलिए सरकार अगर इस तरह का है, आप मदरसे का नाम और डिटेल मुझे दीजिए। बता तो दिया दोनों मदरसे का नाम, मुझे आप लिख करके दीजिए ना, ये बताने से नहीं काम चलेगा क्योंकि जो कागज होता है कागज पे कार्रवाई होती है, ज़बानी कार्रवाई नहीं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको हमें उपलब्ध कराएंगे। जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो डीएमओ हो और या डीएम हो, इस तरह का कोई भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो नियुक्त हुए हैं उनसे रिकवरी की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। एक चीज बताइए कि जो अभी कल परसों का एक वो है कि जो मदरसे पाए गए, खासतौर नेपाल से सटे हुए जो मदरसे हैं, उन मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी फंडिंग की एक मरतबा फिर से जांच कराई जाएगी। ये सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है, अभी कल ही का परसों का है और खबर भी चल रही है। तो क्या मतलब जो मदरसे जो मतलब अब तक के पाए गए हैं गैर मान्यता प्राप्त है, जो उसमें पाए गए हैं, जो भी सटे हुए हैं, बॉर्डर से जिला सटा हुआ है, तो जो भी मदरसे पाए गए हैं क्या उनके उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी? देखिए जो सीमा पे, नेपाल सीमा पर जो मदरसे हैं, आपने देखा, अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो धीरे धीरे जो बॉर्डर सीमा है उस पर मदरसों की तादाद बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं जांच कराना जरूरी कि मदरसे चल कैसे रहे, क्योंकि अभी आपने देखा पीएफआई संगठन के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और जिस तरह पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसी तरह भारत के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसमें पीएफआई के 110 लोग जो है एक साथ पकड़े गए हैं। उसी तरह उनको देखना पड़ेगा कि मदरसों को फंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर मदरसे ज़कात से चल रहे हैं तो इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं, अगर इमदाद से चल रहे हैं तो वो ठीक तरह से चल रहे हैं, क्योंकि ज़कात जो है वो मदरसों में नहीं लेना चाहिए। और बाकी फंडिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि आईएसआई के एजेंट वहां पर बैठे हैं, क्योंकि ये आपने देखा जब से सरकार आई है आतंकवादी घटनाओं पर रोक लगी है। उससे पहले
कई बार आपने देखा होगा कि महीना 1.5 महीना नहीं बीतता था, कोई ना कोई आतंकवादी घटना हो जाती थी। तो इन सब चीजों की हमारी सरकार जांच करेगी और कोई भी मदरसा अगर आतंकवादी घटनाओं में या जो फंडिंग गलत तरीके से हो रही होगी, उन मदरसों को बंद किया जाएगा और जो उनके संचालक होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई